ओम शांति। 2025 और 26 की सर्दियां और तूफान होंगे इतने भयंकर, कलयुग के अंत में ऐसा होगा। क्या आपने कभी ठंडी हवा में डर महसूस किया है? वो नहीं जो सर्दी के कारण बदन में लगती है, बल्कि वो जो मन में उतर जाती है। 2025 और 26 की सर्दियां शायद वैसी ही होंगी। हवा में कुछ अजीब है, जैसे वो कोई संदेश लेकर आई हो। लोग कह रहे हैं मौसम बदल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह मौसम नहीं, जमाना बदल रहा है। इस बार की ठंड जल्दी शुरू हो गई। अक्टूबर के महीने में ही सर्द झोंके चलने लगे। पहाड़ों पर बर्फ समय से पहले गिरने लगी। आसमान साफ नहीं, फीका नीला और बेचैन दिखता है। दिन में भी धूप में वो गर्मी नहीं जो पहले होती थी। सुबह अब और ज़्यादा चुप है, जैसे धरती खुद किसी सोच में डूबी हो। वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट शिफ्ट कह रहे हैं, पर पुराने ग्रंथों में इसे काल का परिवर्तन कहा गया है। हमारे कुछ ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जब सर्दी समय से पहले आए और सूरज का ताप कम हो जाए, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर है। और आज वही हो रहा है। हर दिन ठंड बढ़ रही है, हवाएं सूखी नहीं, भारी हैं, जैसे उनमें कोई अदृश्य बोझ हो। उत्तर भारत के गांवों में लोग कह रहे हैं कि इस बार ठंड कुछ अलग है। खेतों की मिट्टी में नमी नहीं टिकती। सूरज उगता तो है, पर जैसे बिना जान के। जानवर भी असहज हैं। पक्षी अपने बसेरों से देर तक बाहर नहीं निकलते। सर्दियों का ये मंजर खूबसूरत नहीं, डरा देने वाला है। पर बात सिर्फ ठंड की नहीं है, साथ साथ तूफान भी बढ़ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक ऐसे चक्रवात बन रहे हैं जो पहले कभी नहीं बने। मौसम विभाग नाम दे रहा है मिचोंग, रेमल, हुदहुद, पर असल में ये सब चेतावनी है। समुद्र का तापमान असामान्य हो गया है। ठंडी हवाएं और गर्म समुद्री परतें टकरा रही हैं, और यही टकराहट अब इंसान की जिंदगी को झकझोर रही है। कभी तटीय इलाकों में पानी घुस जाता है, कभी बर्फीली आंधी मैदानों तक पहुंच जाती है। लोग पूछ रहे हैं ये सब क्यों हो रहा है? जवाब सीधा है, क्योंकि हमने प्रकृति से लिया सब कुछ, पर लौटाया कुछ भी नहीं। याद है जब हम छोटे थे तो सर्दियां सुहानी लगती थीं। लकड़ी के चूल्हे पर माँ रोटी सेंकती थी। अंगीठी की गर्मी में दादी कहानियां सुनाती थी। वो सर्दी शरीर को ठंडक देती थी, पर दिल को गर्माहट। अब वो सब गायब हैं। अब ठंड रजाई में भी चुभती है, क्योंकि सर्दी बदल गई है, और शायद इंसान भी। लोग अब मौसम को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दोष हमारा है। हमने जंगल काटे, नदियों को गंदा किया, हवा में झर भरा, और अब वही झर बर्फ के टुकड़ों में जमकर वापस आ रहा है। 2025 की सर्दी केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी कंपा देगी। कई गांवों में कुएं सूख रहे हैं, तालाब जम रहे हैं, शहरों में बिजली बार बार कट रही है, अस्पतालों में ठंड से बीमार लोगों की भीड़ है। ये सब केवल मौसम नहीं, एक चेतावनी है। भविष्य मालिका के शब्दों में, जब इंसान अपने कर्म भूल जाएगा, प्रकृति उसे याद दिलाएगी। ये ठंड हमें याद दिला रही है कि गर्मी सिर्फ सूरज में नहीं, हमारे दिलों में थी। जब रिश्ते ठंडे पड़ते हैं तो मौसम भी असर दिखाता है। इस बार शायद यही हो रहा है। इंसान ने इंसानियत से मुंह मोड़ लिया है, इसलिए ठंडी हवाएं इतनी बेरहम हो गई हैं। शाम के वक्त जब सूरज ढलता है तो लगता है जैसे धरती थक गई हो। धुंध इतनी गहरी होती है कि सड़कों पर लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। हवा में डर है जो हर घर की दीवारों तक पहुंच चुका है। बच्चों को सर्दी से नहीं, अंधेरे से डर लगने लगा है। बुजुर्गों को लगता है जैसे यह ठंड कोई कहानी नहीं, भविष्य का इशारा है। ये वही पल हैं जब इंसान को ठहर कर सोचना चाहिए, क्या यह सिर्फ मौसम है या समय का आईना? क्योंकि जब धरती कांपती है, हवा गरजती है और पानी उफनता है, तो समझना चाहिए कि ईश्वर कुछ कहना चाहता है। 2025 की सर्दियाँ शायद वही समय होंगी जब प्रकृति बोल उठेगी और हम चुप रह जाएंगे।
दिसंबर 2025 की सुबह अब पहली जैसी नहीं रही। सूरज उगता है पर उसका उजाला अब गर्म नहीं लगता। धूप में भी ठंडक है जैसे सूरज थक गया हो। हवा में एक अजीब भारीपन है जैसे उसमें कोई अनदेखा डर मिला हो। लोग कहते हैं कि यह मौसम का बदलना है, पर पुराने लोग जानते हैं जब प्रकृति का मिजाज इस तरह बदलता है तो समझो समय कोई संकेत दे रहा है। हर जगह सन्नाटा है, सड़कें खाली, पेड़ झुके हुए और आसमान में लगातार घूमते बादल। कहीं से किसी बर्फीले तूफान की खबर आती है तो कहीं समुद्र किनारे चक्रवात उठता है। लगता है जैसे पूरी धरती बेचैन हो गई है। पहले ये सब घटनाएं सालों में एक बार होती थी, अब कुछ हफ्तों में। एक तूफान जाता नहीं कि दूसरा तैयार खड़ा होता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले यह चक्रवात अब जैसे भारत के हर कोने को छूने लगे हैं। अरब सागर जो कभी शांत माना जाता था अब वहाँ भी उफान है। लोग कहते हैं ये सब जलवायु परिवर्तन है, लेकिन सवाल ये है कि ये परिवर्तन किसने किया? धरती ने? नहीं, हमने हवा में झर भरा, पानी को गंदा किया, जंगल काटे, और अब जब प्रकृति जवाब दे रही है तो हमें डर लग रहा है। ये डर किसी और का नहीं, हमारे अपने कर्मों का है। भविष्य मालिका में भी ये कहा गया है कि जब मनुष्य अपने ही बनाए गए वातावरण में घुटने लगेगा तब समझो कि समय पूरा हो चुका है। शायद वही समय अब आ गया है। अब ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी जमा रही है। लोग घरों में बंद हैं, लेकिन उस बंद कमरे में भी अकेलापन पिघलने नहीं देता। कभी सर्दी में चाय की भाप में जो सुकून था, अब वही भाप आंखों में धुंध बन गई है। लोग पहले ठंड में भी बाहर निकलते थे, धूप सेकते थे, पड़ोसी से बातें करते थे। अब सब मोबाइल की स्क्रीन के पीछे हैं, अंगूठे गर्म हैं और दिल ठंडे हैं। रिश्ते जम चुके हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं। यही असली ठंड है जो दिलों में उतर चुकी है। शहरों में रातों को ठंडी हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि खिड़कियों के शीशे कांप उठते हैं। कोई बच्चे की तरह डरकर कंबल में छुप जाता है, कोई चुपचाप हीटर के पास बैठा सोचता है क्या इस सर्दी सामान्य है? पर नहीं, इस बार की सर्दी अलग है। इस बार की ठंड सिर्फ मौसम नहीं, एक चेतावनी है। कई जगह लोग कह रहे हैं कि बर्फबारी इतनी बढ़ गई है कि घरों के दरवाजे तक बंद हो गए। गांवों में पानी की नलियां जम गई हैं। पहाड़ों में तो सर्दी आम बात है, पर अब मैदान भी कांप रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, हर जगह तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सुबह का कोहरा ऐसा कि हाथ की उंगली भी न दिखे, और इस कोहरे के बीच से लोगों के चेहरों पर एक ही सवाल झलकता है, अब आगे क्या होगा? कुछ लोग डर में हैं, कुछ इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो समझते हैं वो जानते हैं कि ये सिर्फ ठंड नहीं, यह युग परिवर्तन का चरण है। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचता है तो प्रकृति सबसे पहले अपना संतुलन खोती है, क्योंकि प्रकृति ही वह आईना है जिसमें मनुष्य का चरित्र दिखता है। आज हम हर जगह असंतुलन देख रहे हैं। मौसम पागल हो चुका है। कभी जनवरी में बारिश होती है तो कभी मई में ओले पड़ते हैं, कभी सर्दी में तूफान आता है तो कभी गर्मी में बर्फ़ गिरती है। ये सब संकेत हैं कि पृथ्वी अब हमसे कह रही है रुको, संभलो और लौट आओ। लोग कहते हैं कि ये सब वैज्ञानिक कारण हैं, पर विज्ञान भी तो प्रकृति का ही एक हिस्सा है। अच्युतानंद जी ने लिखा था, जब मनुष्य अपने विज्ञान पर अभिमान करेगा तब प्रकृति उससे उसी विज्ञान से सबक सिखाएगी। आज वही हो रहा है। हमारी मशीनें जो हमें सुरक्षा देती थीं अब ठंड में काम करना बंद कर रही हैं। बिजली के खंभे बर्फ से ढक गए हैं, ट्रेनें रुक गई हैं, मोबाइल नेटवर्क गायब हो रहे हैं, और इंसान जो खुद को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानता था वो एक छोटी सी ठंडी हवा के सामने बेबस खड़ा है। ये ठंड हमारी सीमाओं की याद दिला रही है, हमें बता रही है कि हमने जो समझा था विकास वो शायद विनाश था। हमने धरती से इतना लिया कि अब वह थक चुकी है, और जब माँ थकती है तो पहले प्यार से समझाती है, फिर सख्त हो जाती है। 2025 की ये सर्दी उसी शक्ति का रूप है। ये हमें रोकने आई है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर हमने
क्या बना दिया है इस दुनिया का। बच्चों के पास खेलने की मिट्टी नहीं बची, किसानों के पास काम की ज़मीन नहीं और मज़दूरों के पास रहने का घर नहीं। ठंड के मौसम में कोई फुटपाथ पर ठिठुर रहा है, कोई अस्पताल में ऑक्सीजन ढूंढ रहा है। हम सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन सच में दोषी तो हम सब हैं। रात को जब आसमान की ओर देखो तो तारे भी साफ नहीं दिखते, धुंध ने उन्हें ढक लिया है। शायद वो तारे भी अब धरती से नाराज हैं और इस नाराजगी का असर हर इंसान के जीवन पर पड़ रहा है। इस बार की ठंड हमारी आदतें नहीं बदलेंगी, ये हमारी सोच बदल देगी। लेकिन हर डर में एक उम्मीद भी छिपी होती है, यही प्रकृति का नियम है। सबसे लंबी रात के बाद सबसे उजली सुबह आती है। इस ठंड के बाद भी एक नया बसंत आएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस बसंत तक पहुंच पाएंगे या बीच रास्ते में ठिठक जाएंगे। हमें अब यह समझना होगा कि धरती को हीटर से नहीं, इंसानियत से गर्म किया जा सकता है। अगर हम किसी ठंड में ठिठुरते आदमी को कंबल दे दें तो धरती थोड़ी नरम हो जाती है। अगर हम किसी भूखे को रोटी खिला दें तो आसमान थोड़ा साफ हो जाता है। और अगर हम किसी पेड़ को काटने के बजाय उसे सींच दें तो हवा थोड़ी कम चुभती है। यही असली उपाय है इस ठंड का। भविष्य मालिका कहती है, जब मानव अपने भीतर की ठंड को पिघलाना सीख जाएगा तब युग परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई चमत्कार होगा, इसका मतलब है कि इंसान फिर से इंसान बन जाएगा। 2025 की सर्दी हमें यह मौका दे रही है, डरने का नहीं, जागने का। ये हमें याद दिला रही है कि ठंड से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार कपड़ा नहीं, करुणा है। हम इस ठंड को केवल मौसम समझकर गलती करेंगे। ये ठंड एक दर्पण है जो हमें हमारे कर्म दिखा रही है। तो जब अगली बार जब हवा चेहरे से टकराए तो उसे कोसना नहीं, समझना कि वह आपको याद दिला रही है कि तुम इस धरती के बेटे हो, मालिक नहीं। और अगर तुमने यह बात समझ ली तो इस सर्दी में भी तुम्हें गर्माहट महसूस होगी, क्योंकि असली गर्मी दिल से आती है, आसमान से नहीं। इस सर्दी एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। इस शुरुआत है जागृति की, सुधार की और आत्मबोध की। जो इसे समझ गया वो डरेगा नहीं, वो जानेगा कि कलयुग का चरम कोई विनाश नहीं बल्कि वह क्षण है जब इंसान अपने भीतर झांकता है और समझता है कि उसे बदलना होगा। 2025 और 26 की सर्दियां इसलिए भयानक नहीं होंगी कि तापमान गिर जाएगा, बल्कि इसलिए कि यह हमें हमारे असली रूप से मिलवाएंगी। और जो इस मिलन को समझ गया वही युग परिवर्तन का साक्षी बनेगा। ओम शांति।